एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं राजाओं की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आपने चौथा और पांचवा अध्याय जरूर पढ़ा होगा और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी पॉज करके चौथे अध्याय को और पांचवें अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने यहाँ इसे पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर आपने जब पढ़ा होगा तो यहाँ पर एलीशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन आपने यहाँ देखा होगा। आपने एलीशा और एक विधवा के विषय में देखा होगा कि कैसे अद्भुत रीति से वहां पर उसके पास थोड़े सा तेल था और उस तेल को बहुतायत का करके उसने वहां उसका कर्जा उतरवाया। और एक शुनेम वासी जो एक धनी स्त्री है उसके विषय में आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि कैसे उसे वो एक बेटे की आशीष के लिए प्रार्थना करता है, उसे बेटा वो प्राप्त होता है और उसके बाद वो जवानी में या लड़कपन में आकर के वो लड़का जो है मर जाता है। और उसके बाद एलिया की तरह ही यहाँ एलीशा ने भी उस बेटे को जिंदा किया है, यानी कि उस धनी स्त्री जो शुमेनवासी स्त्री है उसको वहां पर जिंदा किया है। तो यहाँ पर हम ज्यादा इन आश्चर्य कर्मों के विषय में बात नहीं करेंगे और ना ही हम ये कहेंगे कि कुछ इसमें से कोई स्पेशल और आत्मिक बातें हम निकालें। यहाँ पर सिंपल जो एलीशा हैं उनके द्वारा जो आश्चर्य कर्म किए गए हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से, वो यहाँ पर वर्णन मिलते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पर जो हम कैरेक्टर देखते हैं वो एलीशा का, वो ये देखते हैं कि एलीशा को किसी भी बात का कोई लालच नहीं था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोगों को चंगाई करता था या लोगों के साथ आश्चर्य कर्म करता था या लोगों के साथ कोई भी कार्य करता था तो उसके बदले में वो कोई भी लालच नहीं रखता था और कुछ भी वो नहीं चाहता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी हमने देखा कि दूसरे अध्याय में जो एलीशा है वो परमेश्वर का सामर्थ्य पाना चाहते थे जो कि एलिया के समान था और वो चाहते थे कि वो मुझे मिले और उसकी उन्हें धुन थी। तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य का धुन उनके पास था और वो उसे लेना चाहते थे और प्राप्त करना चाहते थे, तो कोई सांसारिक चीजों के लाभ के लिए नहीं करना चाहते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने एक नामान नामक एक कोढ़ी को भी चंगा किया है। आपने 5वें अध्याय को पढ़ा होगा और वो एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, आराम के राजा का सेनापति था, काफी धनी व्यक्ति था और वहां पर उसने काफी रुपया पैसा देने की बात जो एलीशा है उन्हें की है। आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा ही होगा। और कई बार होता है कि इन सब बातों को लेकर के बहुत सारे लोग आश्चर्य कर्मों को क्लेम करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। इन पर हम नहीं जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक ऐसा सामर्थी नाम है और ऐसा विश्वास है जिसके द्वारा प्रभु ने हमसे ये कहा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हो। तो इनके आश्चर्य कर्मों के विषय में हम कोई डिटेल से बात नहीं करेंगे। जो मेन यहाँ से जो शिक्षा है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, कोढ़ से दूर हो जाता है और वो एलीशा को कुछ देना चाहता है, लेकिन एलीशा उसे मना कर देते कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस बात का कोई लोभ नहीं है। लेकिन जो एलीशा है उनका भी एक शिष्य था जिसे हम गहेजी नाम का देखते हैं। गहेजी नाम का शिष्य था, उसके मन में लालच आ गया और उसने क्या करा, एलीशा को बिना बताए ही नामान के पास जाकर के उससे सारा जो उसकी भेंटें थी, वो जो उसके लिए लाया था, वो सब उसने प्राप्त कर ली। और वहां पर हम देखते हैं कि एलीशा उससे कहते हैं कि उसका जो कोढ़ था वो तुझ पर ही अब लगे। और हम देखते हैं कि गहेजी और उसके परिवार को वो कोढ़ वहां से हो जाता है और इस प्रकार से परमेश्वर के भाग को खाने के कारण उसके ऊपर ये परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो हम शिक्षा लेते हैं, इन बातों से जो शिक्षा लेते हैं, खास तौर पर नामान कोढ़ी गहेजी से जो हम शिक्षा लेते हैं, नामान कोढ़ी और एलीशा का शिष्य गहेजी, ये शिक्षा लेते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य होता है, परमेश्वर का जो सेवकाई होती है, वो पैसे के लालच के लिए नहीं होती। मेरे प्यारे भाई बहनों, विडंबना यह है कि आज के समय में जो परमेश्वर की सेवकाई हो चुकी है मसीही विश्वासियों में, वो केवल इसलिए हो गई है कि इस तरीके से हम अपना पेट पाल लें, इस तरीके से हम अपना घर चला लें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवकाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर की बुलाहट है और जो हमें निस्वार्थ करनी है, हमें निस्वार्थ करनी है। परमेश्वर ने जैसा हमें बुलाया है वैसा ही हमें करना है, हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रचार के लिए भेजा है तो उनसे कहा है, हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा है कि तुम अपने लिए रास्ते के लिए कोई झोला, बटुआ, थैला मत लेना और तुम वहां पर केवल प्रचार करना, तुम्हारा सारा इंतजाम हो जाएगा, मजदूर को उसकी मजदूरी मिल जाएगी, तुम किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लेना। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, विडंबना यह है कि 90% मिनिस्ट्रीज, 90% सेवकाई आज केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं।
केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं और पैसों के लिए ही केवल इस धरती के जो दुख हैं, इस धरती की जो तकलीफें हैं, इस धरती की जो बीमारियां हैं, इस धरती की जो कंगालियां हैं, इनको क्लेम कर करके लोगों के जीवन को सही करने का दावा करते हैं और उनसे केवल धन ऐंठते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें देखना होगा यहाँ पर तो हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये आश्रयक्रम यहाँ हो रहे हैं और इन आश्रयक्रमों को होता हुआ देख करके भी जो गहेजी था उसने अपने मन में लालच किया, तो वो आश्रयक्रम जो नामान के साथ हुआ कि उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, वो कोढ़ उस पर आ पड़ा है। तो हो सकता है कि आज के परिवेश में इस प्रकार की बातें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं कि जो परमेश्वर का भाग खा रहे हैं उनके ऊपर ये बातें हमें खुलेआम दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत के दिन चल रहे हैं, ये अंत के दिन चल रहे हैं और अंत के दिनों में शैतान भी बहुत ही प्रभाव के साथ लोगों को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो हमारा जो देखने का जो नजरिया है वो केवल ये है कि उसके पास अगर पैसा है तो वो आशीषित है, उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो आशीषित नहीं है। तो हम जब इस नजरिए से देखते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो प्रभु का भाग खाने वाले लोग हैं वो किस कदर से परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। क्योंकि हमारा जो कसौटी है, हमारा जो उनका नापने का जो मापदंड है वो केवल संसारिक आशीष है। और किसी प्रभु के दास को हम संसारिक आशीषों में बढ़ता हुआ देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले में देखते हैं या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का मालिक होता हुआ देखते हैं, तब हमारे मुंह से एक यही शब्द आता है कि ये तो परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाला व्यक्ति है, ये तो परमेश्वर का भाग खाने वाला व्यक्ति है, तो उसके जीवन में ये सारी चीजें अच्छाइयां क्यों हैं, इसके जीवन में बुराई क्यों नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अंदर से हम उसे उसकी आत्मिकता से उसे नहीं जांचते हैं। वो आत्मिकता में बिल्कुल मरा हुआ है, वो ऐसा हो चुका है जैसा कि प्रभु कहते हैं कि उस दिन बहुत से ऐसे होंगे जो हे प्रभु कहेंगे और उस दिन आएंगे और मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्यक्रम नहीं किए। प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं पहचानूंगा, उनसे कह दूंगा कि मुझसे दूर हो जाओ। तो उनके जीवन में परमेश्वर की वो स्वर्गीय आशीष दूर हो चुकी है, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो सारी बातें हैं वो ज्यादातर फिजिकल बातों से ही समझाई गई हैं। तो अब हम जब आत्मिक जीवन में जी रहे हैं, आत्मिक भेद की बातें समझ चुके हैं, तो अब हमें वो फिजिकल रूप से नहीं दिखाई देंगी, आत्मिक रूप से दिखाई देंगी। भले ही कोई भ्रष्ट दास है जो केवल पैसों के लिए परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, वो अगर उससे फलता हुआ फूलता हुआ देख रहे हैं तो ये गलतफहमी मत पालिएगा कि परमेश्वर ने उसको ये सारी चीजें दी है। नहीं, वो शैतान का स्वामी होकर के क्या कर रहा है, शैतान को अपना स्वामी बना करके वो क्या कर रहा है, वो सारी चीजें कमा रहा है। लेकिन परमेश्वर, जैसे मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर पत्थरों से भी अपनी महिमा करा सकता है और ऐसे लोगों से भी अपने देह की उन्नति करा सकता है, तो वो करा रहा है। लेकिन उसका जो भाग है, उसका जो फल है, जो गंधक की झील है, जो अनंत आग है, जो अनंत दंड है, जहां दांत पीसना और जहां रोना है, जहां अंधेरा है, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, वो भाग उसका है। इसीलिए हमें संसारिक जो वस्तुएं हैं, अगर उसके पास बहुतायत से हैं, कार है, बंगला है, गाड़ी है, इससे हमें उसकी कसौटी को नहीं नापना है कि परमेश्वर इसको दंड क्यों नहीं दे रहा, कि गहेजी को तो दंड दे दिया गया था, इन्हें क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि गहेजी का जो दंड है वो शारीरिक दंड था, क्योंकि उसने शारीरिक गलती की थी। लेकिन जो आत्मिक लोग जब आत्मिक गलती करते हैं परमेश्वर के विरोध में, तब उन्हें आत्मिक दंड दिया जाता है। शारीरिक दंड तो बहुत छोटा दंड है मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन आत्मिक दंड बहुत बड़ा दंड है। संसारिक दंड बहुत छोटा दंड है, आत्मिक दंड वो है जो अनंत काल का दंड है, उससे कोई नहीं बच सकता, उस पीड़ा से कोई नहीं बच सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हों, अपने आप को बड़ा ही खुशहाल समझते हों, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और परमेश्वर उनका ठीक रीति से और अच्छे से न्याय करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेवक लोग हैं उन्हें मूसा के तरह सेवक लोग हैं, उन्हें यहोशू की तरह जो सेवक लोग हैं, उन्हें एलिया की तरह जो सेवक लोग हैं, उन्हें एलीशा की तरह बनना होगा। निस्वार्थ अपना उन्हें सेवा करनी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी जगहों पे तो मैं ये देखता हूं कि जो एस्टेब्लिश्ड कलीसियाएं हैं, जो पुरानी कलीसियाएं हैं और जिन्हें हम 200-250 साल से पुराने कलीसियाओं को देखते हैं,
वो स्टैब्लिश्ड कलीसियाओं के जो मसीह विश्वासी लड़के होते हैं, यदि वो किसी काम में असफल हो जाते हैं या कोई मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहे थे या कोई डिग्री ले रहे थे, उसमें असफल हो जाते हैं, तो उनके पास एक काम होता है कि चलो कोई बात नहीं है, डायसिस में जाकर के एडमिशन लेते हैं, वहां बाइबल कॉलेज में 2-3 साल वहां डिग्री लेते हैं और पास्टर की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी चर्च में नियुक्ति हो जाएगी, 35 से 65 हजार रुपए महीना हमें मिलेगा और हम अपना जीवन व्यापन आराम से कर लेंगे। तो वो सेवकाई के लिए नहीं आए हैं, वो अपनी जीविका के लिए वहां पर आए हैं। तो जो व्यक्ति जीविका के लिए आया है, तो फिर परमेश्वर उससे उसी प्रकार का प्रतिफल देगा। यहां पर एलीशा ने अपनी जीविका के लिए या अपने पैसों के लिए उस अभिषेक को, सामर्थ को नहीं मांगा था। अगर मांगा होता तो वो नामान से वो सारा धन ले लेता, लेकिन उसने केवल परमेश्वर की सहभागिता को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने लिए मांगा था और उसमें ही होकर के वो लोगों की सेवा कर रहा है। जो एलीशा दूसरों के कर्जे उतरवा सकता है, जो एलीशा दूसरों के बातों को ठीक कर सकता है, तो सोचिए वो अपने लिए कितने धन को और कितनी बातों को वो अपने लिए अर्जित कर सकता था। लेकिन उसकी सेवकाई ये नहीं थी, उसकी सेवकाई ये थी कि वो परमेश्वर का प्रकटीकरण इस्राएल में करे। जहां पे लोग भटक गए हैं, उनके बीच में वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को करके उन्हें परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य का याद दिलाए कि देखो परमेश्वर हमारा कैसा सामर्थ्य है। और ना केवल उसने इस्राएल में रह करके वो कार्य किया, बल्कि हम देखते हैं कि गैर यहूदी, ये जो नामान है, ये आराम का रहने वाला है, वहां के व्यक्ति का भी इसने क्या किया, उसका कोड़ चंगा किया। तो उसका कोड़ चंगा किया है, उसके पीछे भी एक रीजन यहाँ पे छुपा है कि जो आराम का जो सेनापति है, उसके यहाँ एक इजरायली लड़की उसकी सेवा किया करती थी। तो कहीं ना कहीं उस इजरायली लड़की का विश्वास था कि प्रभु का दास एलीशा है, इजराइल में रहता है, वहां पर वो इसे शुद्ध कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हम ये कहेंगे कि परमेश्वर ने उस इजरायली लड़की के विश्वास को कहीं खोने नहीं दिया और पूरी रीति से नामान कोड़ी को क्या किया, चंगा किया। लेकिन नामान कोड़ी से जो धन का लालच गहेजी जो एलीशा का जो शिष्य है, चेला है, उसने किया, उसका फल उसे वहां पर भुगतना पड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर का भाग खाना अंगारों से खिलने के बराबर है। जो भी सेवक है वो उस वक्त जब सेवकाई करता है या उसे दान मिलता है या उसे कोई भी सपोर्ट करता है, तो उस पैसे का उसको बहुत ही सोच समझ करके क्या करना है, बहुत सोच समझ करके अपने जीवन में खर्च करना है या फिर और बातों के लिए खर्च करना है, क्योंकि वो उस वक्त जो खर्च कर रहा है वो उसकी मेहनत का नहीं बल्कि परमेश्वर के सपोर्ट का है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि यह अंगारों से खेलने वाली बात है, अपने हाथों में अंगारों को रखने वाली बात है। इसलिए जो दास होते हैं, जो सेवक होते हैं, उन्हें बहुत सोच समझ के अपने जीवन में सारे स्टेप उठाने हैं, क्योंकि हर एक बात का जवाब हर एक दास को, हर एक सेवक को देना होगा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनके ऊपर सौंपी है। हो सकता है कि जब परमेश्वर ने उनके जीवन में अच्छी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो परमेश्वर उनसे अपने कार्य करा ले, अपनी कलीसिया की उन्नति करा ले, बहुत सारे आत्माओं को भी बचा ले। लेकिन यदि वो अपने पर्सनल जीवन में परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के विरोध में है, तो परमेश्वर कदापि उन्हें नहीं छोड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कह दिया है कि उस दिन ऐसे बहुतेरे होंगे जिन्होंने आश्चर्यक्रम किए होंगे, उस दिन बहुतेरे ऐसे होंगे जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला होगा, लेकिन उन्होंने अपने कुकर्म के कारण मुझसे दूर होने का अधिकार ले लिया। और उस दिन मैं कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ एलीशा के द्वारा बहुत सारे आश्चर्यक्रम किए गए और उनका पूरा वर्णन हम यहाँ पर राजाओं की दूसरी पुस्तक उसके 4 अध्याय से लेकर के हम 7वें अध्याय तक ये सारी बातें पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 5वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम 6ठे अध्याय से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।